हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में बड़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। हम सब के सपने हैं, हम चाहते हैं कि अपने सपने पूरे करें। जितने भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो चाहिए आपको मनी। इतनी मनी कि आपके वो सारे सपने पूरे हो सकें। और जो मनी है, जो पैसा है, वो कहाँ से आने वाला है, उसके लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हम सब लोग ज़िंदगी भर कोई ना कोई काम करने की कोशिश करते रहते, काम करते रहते, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के ऊपर सब लोग काम करते हैं। उसी काम को करने के ऊपर हम कुछ ना कुछ इनकम भी अर्न करते हैं। वो इनकम हमारी डिसाइड करती है कि हम किस तरह की लाइफ को जी सकते हैं। काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की, कई तरह की जॉब्स हैं, कई तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है या कई और तरह के बिजनेस हैं। सो ऐसी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम पार्ट बन के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हम उन जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं उनकी कोई ना कोई कैपेसिटी के हिसाब से पैसा अर्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस सिस्टम का हम पार्ट बनते हैं उस सिस्टम की जितनी भी कैपेसिटी है वहाँ मेहनत करके हम उस कैपेसिटी से ज़्यादा कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। मेहनत करके हम जो आज अर्न कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बट उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते। नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमने पहले भी बात करी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये काम करता है टाइम लीवरेज के प्रिंसिपल के ऊपर। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, वो सारे इसी प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। वो बहुत सारे लोगों को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, अपने वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी हिसाब से वो ग्रो करते जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमें सेम अपॉर्चुनिटी देता है कि हम भी अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। हम जैसे अपने वर्किंग आवर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी ओवरऑल जो बिज़नेस है, जिस एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सारे सपने पूरे कर सकती है। सो ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है? सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि हम किसी ऐसे सिस्टम को चूज़ करें और वहाँ पर अपना टाइम लगाएँ। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो लगती है आपके समय की इन्वेस्टमेंट। आपको वहाँ पे अपना टाइम लगाना पड़ता है। किसी भी सिस्टम में हम अपना टाइम लगाते हैं, उस टाइम के बदले में हमें कोई ना कोई इनकम मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह पे करेंगे, तो आपको सही रिटर्न आएगी। मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते भी रहते हैं, वो हर 2 महीने, 6 महीने या साल बाद अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो सिस्टम, वो चेंज कर लेते हैं। और हर बार वो बड़े एक्साइटेड होकर आते हैं कि अब मेरे को अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छा सिस्टम मिल गया, अब मैं यहाँ मेहनत करके अपने सपने पूरे करूँगा। बट वो 6 महीने बाद किसी और सिस्टम में चले जाते हैं, साल बाद किसी और सिस्टम में चले जाते हैं। अब एक्चुअल में टाइम वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट वो टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रहा है। वो हर 6 महीने, 2 महीने या साल बाद वो चेंज होता जा रहा है। सो बैकग्राउंड में आपका नेटवर्क ढंग से बन ही नहीं रहा। वो नेटवर्क अगर ढंग से बन ही नहीं रहा तो आपको वहाँ से इनकम कितनी आएगी, कैसे आएगी, इसलिए को बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा वो हो भी नहीं पाता। सो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो हमें शुरू में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी अच्छे सिस्टम को चूज़ करें ताकि हम वहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म विज़न बनाएं। लॉन्ग टर्म विज़न बना के वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एफर्ट करें, वहाँ अच्छा सा नेटवर्क क्रिएट करें, उस नेटवर्क को आगे बढ़ाएं, अपना वॉल्यूम, अपना ओवरऑल सिस्टम बड़ा करें ताकि सब लोग वहाँ पे अपना मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकें। सो आज हम ऐसे 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे जिनको आप यूज़ करके किसी भी सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा है, क्या आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। सो अब हम शुरुआत करते हैं, ऐसे 10 पॉइंट कौन से हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं या जो सिस्टम आपके पास कहीं ना कहीं से आया है कि आपको कहा जा रहा है कि इस सिस्टम का पार्ट बने आप चेक करें क्या वो कंपनी, वो सिस्टम रजिस्टर्ड है एज़ पर इंडियन कंपनी लॉ, एज़ पर जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं वो रजिस्टर्ड है, उसकी जो एंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है, क्या वो हवा में तो नहीं है, वो एज़ पर लॉ रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ना, किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत सारी तरह की लीगल अप्रूवल्स होती हैं, बहुत सारी तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइसेंस होते हैं और कई तरह के और अप्रूवल्स रिक्वायरमेंट होती हैं। सो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं या जिस सिस्टम को आप एनालाइज कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो सब चीज़ें हैं, वो एज ए लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, जिनका कोई बेस नहीं होता। सो आप किसी ऐसे सिस्टम को चूज़ करें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है उस सिस्टम का ऑफिस और कंप्लीट सेटअप होना चाहिए।
अभी डायरेक्ट सेलिंग जो लॉज बने उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो लीगल वे में काम कर रही हैं, आगे करना चाह रही हैं, उनको अपना प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, प्रॉपर एक सेटअप बनाना है। जितने भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। उसके लिए बहुत सारे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो उनको मेंटेन करनी है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कस्टमर केयर का, कस्टमर रिड्रेसल के लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाना है। उसकी वेबसाइट होनी चाहिए और उसके साथ लोग होने चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल, वो ताकि लोग उनको रीच कर सकें, वहाँ पे जा सकें। सो आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चेक करें वो सिस्टम जो है उसका कोई ऑफिस सेटअप है, क्या आप वहाँ जा सकते हैं, क्या वो रीचेबल है, क्या वहाँ पे पहुँच के उस सारे सिस्टम को चेक किया जा सकता है, वो एग्जिस्ट करता है। सो ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिस्टम जो है एक्चुअल में वहाँ पे आप रीच कर सकते हैं, उस सिस्टम को आप जाके देख सकते हैं। आपकी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं फ्यूचर में, वो सारी वो सिस्टम मैनेज करने के लिए कैपेबल है, वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। सो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें जब आप किसी सिस्टम को चूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कंपनी एग्जिस्ट करती होनी चाहिए और उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा मानना है पर्सनली, अगर मैं बात करूं, कम से कम 5 से 10 साल उसको एग्जिस्ट करते हुए ज़रूर हो जाने चाहिए, क्योंकि आप अपना वहाँ पे करियर बनाना चाह रहे हैं, अपना समय लगाना चाह रहे हैं। समय एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वापस नहीं आती। सो आप अपना समय सही ढंग से सही जगह पे ही इन्वेस्ट करें। आपको क्रॉस चेक करना है कि वो जो कंपनी है वो कब से बनी है, कहाँ बनी है, कैसे वो काम कर रही है। सो उसकी बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके एसेट्स या ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी चाहिए। कंपनी की जो डेट रेशो है, उनके ऊपर कोई लोन्स हैं, डेट हैं या ऐसी कुछ चीज़ें, जितना ज़्यादा अच्छे से आप एनालाइज कर सकें, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डिग कर पाएँ, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर रहने वाला है। आप चेक कर पाएँ कंपनी जिसके आप पार्ट बनने जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली भी ठीक है और उसका एक्सपीरियंस भी ठीक है मार्केट में, और वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। वहाँ पे एक्चुअल में सिस्टम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं और लोग ग्रो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज ये बैकबोन है उस सिस्टम की। वो क्या चीज़ है? जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी रोटेशन होने वाली, जिसकी टर्नओवर होने वाली, जो काम होने वाला है। अगर वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो नहीं है तो आप इमेजिन करो आप करोगे क्या, वहाँ पे होगा क्या। कोई भी जो बिज़नेस होता है उसके पीछे कोर कोई ना कोई चीज़ ये होती है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट होता है। वो प्रॉफिट जो है वो अलग अलग लोगों में शेयर किया जाता है। सो आप जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं आप चेक करें वहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं या नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो शायद वो सही सिस्टम नहीं है, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर उसमें हैं तो उसको भी क्रॉस चेक करें, वो जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो यूजेबल हैं या नहीं है, वो रूटीन में यूजेज होती उनकी या नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, प्लस उनकी क्वालिटी जो कही जा रही है, जो दिखाई जा रही, क्या वो क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो वो रिपीट सेल भी होंगे। और सबसे मेन बात है उनकी एक रेंज होनी चाहिए, ये नहीं कोई एक या दो प्रोडक्ट हैं। अगर एक दो प्रोडक्ट ही हैं तो शायद उसको आगे जाके टर्नओवर उसकी जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छी खासी रेंज है प्रोडक्ट्स की, ठीक रेंज है, तो उसको आप उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मेरा पर्सनल मानना है कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमेबल होने चाहिए, ताकि उनकी रिपीट सेल जनरेट होती रहे। रिपीट सेल होती रहेगी तो आपका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा और आपका एक एटलीस्ट एक बिज़नेस जो है सिक्योर रहेगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जितने भी ये प्रोडक्ट हैं वो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, उनके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वहाँ से वो लीगली अप्रूव्ड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, और उनकी क्वालिटी, ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं क्रॉस चेक किए जाने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मैच करती हैं आपकी सिस्टम की तो शायद वो ठीक सिस्टम है। अगर इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई गैप है तो शायद आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर एनालाइज करें कि आप एक ऐसे सिस्टम को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में रियल यूजेबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी ग्रोथ जो है इस सिस्टम में बड़ी अच्छी हो सकती है, सही हो सकती है। पांचवा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से आपने इस सिस्टम में जुड़ना है, वो है कंपनसेशन प्लान। आपको ये क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं उस सिस्टम में काम करने को लेके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, और वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम किसी स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान में बांधा गया है,
उस बिज़नेस प्लान में आपके पूरा एक स्कोप नज़र आता है कि वो कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और कैसे वो सारा प्रोसेस रन होने वाला है, और जब वो प्रोसेस आप रन करोगे तो उसमें कैसे कैसे इनकम जनरेट हो सकती है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको कुछ हाइड या कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसको जब समझें तो आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आप क्या करोगे तो क्या होने वाला है। जॉइनिंग्स करा के या किसी को अपने साथ जोड़ के इनकम जनरेट हो रही है तो शायद वो सिस्टम ठीक नहीं है। बट हाँ, लोगों को सिस्टम का पार्ट बना के नेटवर्क को बड़ा करके टर्नओवर अगर हो रही है, टर्नओवर बेस्ड आपकी इनकम है, वहाँ पे ऐसे किसी प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है तो वो एक रियल बिज़नेस है। मैंने पहले भी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो किसी बिज़नेस को करने का तरीका है। सो ये तरीके में हमने अल्टीमेटली टर्नओवर जनरेट करनी ही करनी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी पूरी टीम मिलकर जब ये सारा काम करती है तो हमारी टर्नओवर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। ये फ़ायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। सो एज़ पर डायरेक्ट सेलिंग लॉज जो लेटेस्ट अभी 2021 में आए हैं, कोई पिरामिड बेस्ड सिस्टम या कोई ऐसा ज्वाइनिंग बेस्ड सिस्टम वो शायद लीगल सिस्टम नहीं है। सो हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि हम ऐसे सिस्टम को चूज़ कर रहे हैं जहाँ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान है, क्लियर बिजनेस प्लान है और वहाँ पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो टर्नओवर के बेस पे हो रही है। तो चांसेस है वहाँ पे आप मेहनत करके अपनी टर्नओवर को मल्टीप्लाई करके ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिस्टम में आगे बढ़ने में, वो पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं या जिसको चूज़ करने जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, वहाँ डेवलपमेंट सिस्टम है, वहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ट्रेनिंग का, जो आपको इस बिज़नेस में जुड़ने से लेके इसको करने तक का सारा सिस्टम सिखा रहे हैं, या ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट में वो चीज़ें कुछ कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, कुछ और ही सिखाया जा रहा है या पुश किया जा रहा है, वो शायद ठीक सिस्टम नहीं होगा। बट कोई ऐसा सिस्टम जो आपको इस बिज़नेस को शुरू करने से लेके इस बिज़नेस में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप हेल्प करेंगे लोगों की, कैसे आप आगे बढ़ेंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाई जा रही हैं, तो वो सिस्टम आपकी हेल्प कर रहा है। वहाँ पे जो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, तो चांसेस है आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। सो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी वो हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, तो वो सिस्टम सही सिस्टम होगा आगे बढ़ने के लिए। सो ये पैरामीटर को ज़रूर एनालाइज करें कि आप किसी ऐसे सिस्टम को चुनें जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में प्लस इस बिज़नेस को करने में आपकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो एक अगेन बहुत मायने रखता है पॉइंट, फ्यूचर रेडी। क्या आप जिस बिज़नेस को एनालाइज कर रहे हैं वो फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं कोप अप कर रहा है, वो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इन्वॉल्व है जो प्रोडक्ट सर्विसेज आज तो शायद काम आ रहे हैं, फ्यूचर में भी काम आएंगे या नहीं आएंगे। सो हमें ये ज़रूर चेक करना है ताकि हम वहाँ पे एफ़र्ट करें, ये ना हो कि हम एफ़र्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और साल बाद 2 साल बाद या आने वाले समय में वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी रेलेवेंस जो है ख़त्म हो जाती है। आपको पता है दुनिया बड़ी फास्ट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी नीड्स चेंज हो रही हैं, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं समय के साथ, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये बड़ी फास्ट चेंज हो रही हैं। सो हमें किसी ऐसे सिस्टम को चूज़ करना है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर को कनेक्ट करता है। वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जिनकी फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी, उनकी फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस सिस्टम का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, हमें ये भी चेक करना है कि वो कंपनी, वो सिस्टम एज़ पर फ्यूचर ग्रोथ डिज़ाइंड है या नहीं है। वो ऐसी एक्टिविटी उन्होंने कुछ पास्ट में करी है या नहीं करी, कुछ ऐसी अपनी अपग्रेडेशन, अपनी चेंजेस या अपनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने पास्ट में करी या नहीं करी, या फ्यूचर में ऐसे कुछ उनके गोल्स हैं उसको मैच करने के लिए फ्यूचर की नीड को, या वो नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई इनोवेशंस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर को मैच कर पाएँ। सो हमें क्रॉस चेक करना है। वहाँ पे ऐसा कोचिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम भी है जो फ्यूचर के ऊपर काम कर रहा है और फ्यूचर के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें हमें आगे सिस्टम में ऐसे करनी है, फ्यूचर में ऐसे ऐसे ये चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए हमें पहले से तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैंने पहले बताया आपको हम यहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट करने वाले हैं और समय वापस नहीं आता। सो हमें अपना समय ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो आने वाले समय में भी हमें उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं मिलते रहने चाहिए। सो हम ऐसा सिस्टम चूज़ करें जो फ्यूचर में भी चलता रहे और बढ़ता रहे और ग्रो करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टोरीज़। हम एक ऐसे सिस्टम को चूज़ करें जहाँ पे रियल सक्सेस स्टोरीज़ हैं, चाहे वो कंपनी की ग्रोथ हो रही है या ओवरऑल कंपनी के प्रोडक्ट की या कंपनी के सिस्टम की, वो आपके एरिया में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आपके जितने भी उस कंपनी में लोग जुड़े हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बढ़ रहा है सिस्टम या कहीं पे स्टैग्नेंट है या कहीं रुक रहा है सिस्टम। सो सक्सेस स्टोरीज़ होनी चाहिए, उनकी जो पास्ट हिस्ट्री में
उन्होंने क्या क्या अचीव किया एज ए कंपनी, और वहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। सो ये ग्रोथ उनकी पास में कैसे रही है, वो अगर सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप उस सिस्टम का पार्ट बने। सक्सेस स्टोरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बना बनाया सिस्टम है, हमने उसको चूज़ करना है और वहाँ पे फिर हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो अगर हम ऐसा सिस्टम चूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए कि पास्ट की उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। वो परफॉर्मेंस अगर सक्सेसफुल है तो फ्यूचर में हम अपना समय उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है, आप जिस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ज़रूर क्रॉस चेक करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें ज़रूर क्रॉस चेक करना चाहिए कि उस सिस्टम में जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो सब कुछ रियल है, रियल पीपल है, रियल बिज़नेस है। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जब हमारे पास आता है ना, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे ये हो गया, उसने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। कई बार मैंने नोटिस किया कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बोला कि ये पर्सन है, ये बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, बट ये जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हम उनको मिल सकते हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये यहाँ पे रहता नहीं है, ये किसी और स्टेट में रहता है। सो आप ज़रूर क्रॉस चेक करें कि आप जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं वहाँ पे रियल लोग हैं। कई बार ये कहा जाता है कि ये बिज़नेस अभी ना यहाँ पे नया है बट वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, ये किसी और स्टेट में अच्छा चल रहा है या किसी और कंट्री में अच्छा चल रहा है। सो वहाँ पे आपको कॉशियस होना है, क्रॉस चेक करना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आपको बताई जा रही हैं वो रीचेबल हैं, कहीं ना कहीं उनको रीच किया जा सकता है और वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मैटर करेगा आने वाले समय में आपने जो समय लगाया है वो सही जगह में लगाया है या नहीं लगाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, जो डायरेक्ट सेलिंग लॉज हैं। हम जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं या जिस सिस्टम को यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं, वो जो सिस्टम है, वो जो लेटेस्ट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस या डायरेक्ट सेलिंग लॉज बने 28 दिसंबर 2021 को ये बनाए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने गैजेट में प्रिंट किया था। उसके अकॉर्डिंगली जिस सिस्टम का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं? अगर वो फॉलो कर रहा है तो क्या प्रॉपरली फॉलो कर रहा है? उस सिस्टम का जो ओवरऑल प्रोसेस है क्या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है? उनका जो कंपनसेशन प्लान है क्या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है? उनका जो वर्किंग प्रोसेस है क्या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गाइडलाइंस में बताया गया है? कि आपके पास कंज्यूमर का रिड्रेसल का पूरा प्रोसेस रहना चाहिए, वहाँ पे लोग होने चाहिए, आपकी वेबसाइट पे भी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, कस्टमर है उसकी जो कस्टमर केयर का जो प्रोसेस है वो सारा आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, नोडल ऑफिसर होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट पे सारी डिटेल होनी चाहिए, आपका ऑफिस होना चाहिए। सो ये सारे जो पैरामीटर हैं डायरेक्ट सेलिंग लॉज के अकॉर्डिंगली, क्या वो सिस्टम इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है? अगर वो सिस्टम इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है। अगर वो किसी भी पॉइंट पर लैग कर रहा है तो फ्यूचर थोड़ा डाइसी हो सकता है। सो आप क्रॉस चेक करें, जिस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं वो सारे पैरामीटर के ऊपर सही खड़ा उतर रहा है, सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, और ये सारे 10 के 10 पॉइंट वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। अगर वो 10 पॉइंट पे खरा उतरता है सिस्टम, तो आपको वहाँ जुड़ना चाहिए, वहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आप रेडी हैं मेहनत करने के लिए, वहाँ पे उसको समझ के प्लान करके ग्रो करने के लिए, अपना समय देने के लिए, तो आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखें, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जुड़ जाने से कुछ नहीं होने वाला। वो एक बिज़नेस करने का तरीका है और एक आसान तरीका है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। आप उसको फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इस बिज़नेस का पार्ट बनने के लिए। बट काम करना पड़ेगा, काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, टर्नओवर होएगी तो आपकी ग्रोथ भी होएगी। सो एक अच्छा सिस्टम चूज़ करें, इन सारे पैरामीटर को अच्छे से समझें और उस सिस्टम को इन सारे पैरामीटर के ऊपर प्रॉपरली एनालाइज करें। अगर वो सारे पैरामीटर को अकॉर्डिंगली सही लगता है तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, स्पेशली अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो जो इंसान आपको इस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उससे प्रॉपरली डिस्कस करें कि ये सारे पैरामीटर में वो कहाँ पे आपको कोई गैप लगता है या कुछ लगता है या कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करें। याद रखें, आप एक करियर चूज़ करने जा रहे हैं। करियर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आप अपना लॉन्ग टर्म विज़न बना के इस बिज़नेस में आए। आप ये ना हो कि 6 महीने ट्राई करते हैं, 6 महीने बाद अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो चेंज कर लेंगे, या 2 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं। आप लॉन्ग टर्म विज़न लेके आएँ। इसके लिए पहले ही अपनी सारी एक्सरसाइज कर लें कि ये सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक है। अगर आपको ठीक लग रहा है तभी अपना समय इन्वेस्ट करें। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो आप इसको और एनालाइज करें और जो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम आपको समझ में आता है उसका पार्ट बने। अपनी आप हार्ड एफर्ट लगाने वाले हैं, अपना समय लगाने वाले हैं,
तो सही जगह पे अपना समय लगाएं। और याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में कैपेसिटी बहुत होती है। अगर आप सही सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो इसमें कैपेसिटी है कि आपके सारे सपने वो पूरे कर सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि आपके साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए लोगों के भी सपने पूरे कर सकता है। सो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जिस सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं वो सिस्टम इन सारे पैरामीटर के ऊपर खरा उतरता है, तो आप अपना समय वहाँ पे इन्वेस्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। अगर आप रेडी हैं हार्डवर्क करने के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस सिस्टम में आए हैं और हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं और लोगों को हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं, सो एक अच्छा सा सिस्टम चूज़ करें। इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और सिस्टम को एनालाइज करें, तभी अपना डिसीजन बनाएं। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एक अच्छा डिसीजन लें, अच्छे से वहाँ पे काम करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून।